नमस्कार, सुप्रभातम। स्वागत है आपका डीएस क्लासेस में। हम जो पढ़ रहे हैं पहला अध्याय संबंध व फलन, जिसमें हमने आज का टॉपिक जो है संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शंस। क्या होता है कंपोजिट फंक्शंस, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ एक आपको प्रतिचित्रण दिख रहा है। इस प्रतिचित्रण के अंदर ए बी सी अरिक्त समुच्चय है। ये जो ए बी सी है वह अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय अर्थात कोई न कोई समुच्चय में अवयव है, वह अरिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो देखिए फलन जो पहला है ये एफ फलन है। तो फलन f a से b में फलन है, वह एक दूसरा फलन g फलन है। ये जो दूसरा फलन दिया हुआ है g, ये b से c में फलन है। फलन f फलन g b से c में फलन इस प्रकार से परिभाषित है। f जो a से b फलन है, a के जो प्रत्येक अवयव है समुच्चय A के जो प्रत्येक अवयव है x के B में एक अद्वितीय अवयव fx विद्यमान है। ठीक है, A के प्रत्येक अवयव x के B के प्रत्येक अवयव में fx अद्वितीय अवयव विद्यमान है। तो फलन g b से g में, फलन जो g है b से c में इस प्रकार fx के प्रत्येक अवयव का फलन c में अवयव fx g fx विद्यमान होता है। तो आइए हम इसके फलन f और g पर विचार करते हैं। तो इन दोनों का फलन a से c पर, फलन a से c पर जो बनने वाला फलन है वह एक g का f पर संयुक्त फलन कहलाएगा। g का f पर संयुक्त फलन कहलाएगा, जिसको हम संकेत में GOF से व्यक्त करेंगे। जिसको हम संकेत में GOF से व्यक्त करेंगे। तो देखिए अभी जो हमने GOF का संकेत देखा है, तो संकेत GOF G पर F से फलन कहलाएगा। परिभाषा इसकी लिखते हैं। तो इस तरह से संयुक्त फलन की ये परिभाषा हम बोलेंगे। यदि F A से B में तथा G B से C में दो फलन इस प्रकार हैं, तो GOF A से C में परिभाषित होगा। परिभाषित फलन होगा जहां GOF x बराबर G fx, जहां x सदस्य है A का। जो x हम यहां पर ले रहे हैं वह x सदस्य है A का। f A से B में फलन है, G B से C में फलन है। तो दो फलन इस प्रकार से परिभाषित होंगे। तो GOF A से C में फलन कहलाएगा। तो GOF ज्ञात करने के लिए यहां इस फॉर्मूले को प्रयोग करेंगे। GOFX = GFX, जो भी हम यहां पर प्रतिचित्रण से देख रहे हैं। ठीक है, x
के जो भी अवयव हैं वह a से संबंधित होंगे। x के जितने भी अवयव हैं वह a से संबंधित होंगे। ये जो GOF बनाते समय हमको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, वो इस प्रकार से है कि F का जो परिसर है, विशेष बात है कि F का परिसर सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा। किसका? F का परिसर जो G फलन है उस G फलन के प्रांत का, F का परिसर G फलन के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। आइए इसको हम एक GOF ज्ञात करने के लिए हम उदाहरण से समझते हैं किस तरह से संयुक्त फलन ज्ञात किया जाता है। तो यदि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, समुच्चय B बराबर 4, 5 व समुच्चय C बराबर 7, 8, 9, ये तीन हमको एक समुच्चय दिए गए हैं जिसमें फलन F A से B में व G फलन B से C में इस प्रकार स्थित है, तो F फलन 1, 4, 2, 4, 3, 5 व G फलन 4, 8, 5, 9 है। तो GOF ज्ञात कीजिए। हमको यहां पर GOF फलन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमको दिया हुआ है दो फलन F और G। F A से B में इस प्रकार परिभाषित है, तो F का फलन का मान ये क्रमित युग्म में दिया हुआ है, और G B से C में इस प्रकार परिभाषित है, तो G फलन का मान इस प्रकार दिया हुआ है। तो हम F ये जो फलन ज्ञात करना है संयुक्त फलन GOF, तो देखिए सबसे पहले चूंकि F A से B में फलन है, तो हम सबसे पहले यहां पर F1 का प्रतिबिंब 4, F2 का प्रतिबिंब 4 और F3 का प्रतिबिंब 5। इसी तरह F B से G फलन B से C में परिभाषित, तो G 4 का प्रतिबिंब 8 और G 5 का प्रतिबिंब 9। तो हमको जो ज्ञात करना है GOF फलन ज्ञात करना है, तो GO फलन ज्ञात करने के लिए वो A से C में परिभाषित होगा। GOF A से C में, अतः सबसे पहले हम A बिलोंग्स टू, तो A का मान 1, 2, 3 है, तो GOFX बराबर G बड़े कोष्ठक में FX, जहां X संबंधित है A से, तो हम A से 3 बार इसके अवयवों के मान ज्ञात करेंगे। GOF1 G F1 की वैल्यू हमको ध्यान है, तो F1 की वैल्यू देखिए प्रश्न में हमने भी निकाली 4,
G4, तो G4 की वैल्यू हम देखेंगे 8। इसी तरह से A के अंदर 2 के लिए मान ज्ञात करेंगे GOF के लिए, तो F2 x के स्थान पर 2 लिखा, तो F2 की वैल्यू आप पहले देखेंगे, तो F2 की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर F2 के स्थान पर 4 लिखेंगे, तो G4 की वैल्यू फिर वापस 8 बन जाएगी। तो इसी तरह से हम एक बात को ना GOF 3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो GF3, तो F3 की वैल्यू हमने ज्ञात करके रखी हुई है, तो F3 = 5, तो F3 को हटाकर 5 लिखेंगे, तो G5 की वैल्यू हमको ध्यान में है 9। तो इस तरह से हमने जो यहाँ पर GOF A से C के अंतर्गत बनेगा, ठीक है। तो A से C के अंतर्गत हम GOF का निर्माण करते हैं, अतः GOF बराबर सबसे पहले 1 रखने पर प्रतिबिंब बना 8, पुनः 2 रखने पर प्रतिबिंब बना 8 और 3 रखने पर प्रतिबिंब बना 9। इस तरह से हमने GOF A से C के अंतर्गत ज्ञात कर लिया। 1, 8, 2, 8 और 3, 9, यही इसका अंतिम उत्तर है, जो कि G का F पर संयुक्त फलन कहलाएगा।